नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बातें। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 20 वर्ष की उम्र से पहले क्या क्या ऐसी चीजें सीख लेनी चाहिए जिससे जीवन भर आपका आत्मविश्वास कम ना हो, या एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 20 साल की उम्र के पहले ऐसी कौन सी बातें सिखा दी जानी चाहिए जिससे कि उनका आत्मविश्वास हमेशा ऊपर रहे, कभी आत्मविश्वास डिगे नहीं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि अपनी तुलना किसी और से न करना। आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग अधिकतर दुखी इस कारण रहते हैं कि कोई और सुखी है। कोई और सुखी है, ये कैसे पता चला? इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम अपनी तुलना लगातार दूसरों से कर रहे होते हैं। मैंने सुना एक मजाक कि एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे एक बुद्धिमान से पूछा सुबह सुबह कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो बुद्धिमान आंसर देता है, कहता है विद हुम इन कंपैरिजन, मतलब किसकी तुलना में। मतलब हम कैसे हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। तुलना हमेशा खराब है, इस बात को जानकारी में रखें, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। ईश्वर ने एक थंब इम्प्रेशन जो कि 1 इंच का होता है, इसमें ही 2 लोगों को एक समान थंब इम्प्रेशन नहीं दिया। बनाने वाले ने जब हमें यूनिक बनाया है तो हम अपनी तुलना दूसरों से क्यों कर रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी तुलना किसी से न करें, और सिर्फ ये काम हमें आत्मविश्वासी बना सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, अकेले यात्रा करना। अगर आप अपने बच्चों के साथ लगातार जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, और जहां कहीं जाते हैं आप उसके साथ होते हैं, तो यकीन मानिए उसका आत्मविश्वास कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। और यदि आप स्वयं बच्चे हैं और कहीं जाने के लिए माता पिता का साथ ढूंढते हैं, तो यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत कहां से करना है? बच्चे को स्कूल ट्रिप में उनके साथ जाने दें, उनके दोस्तों के साथ जाने दें। तो धीरे धीरे जब वो घर से अकेले बाहर कदम बढ़ाएगा, या लड़की घर से बाहर अपने कदम बढ़ाएगी, तो यकीन मानिए उसका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। ये और बात है कि छोटे बच्चों के साथ मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, लेकिन ये जो कदम हैं ये उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, साइकिल, बाइक और कार चलाना। ड्राइविंग एक स्किल है, एक कौशल है, और इसकी शुरुआत साइकिल से होती है। साइकिल चलाना एक ऐसा काम है जो हमारे माइंड को बैलेंस करता है और हमारी बैलेंसिंग और मोटर स्किल्स को बढ़ाता है। साइकिल के बाद बाइक और बाइक के बाद कार, जैसे जैसे उम्र होती जाए ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और यकीन माने, जिस दिन बच्चा साइकिल में बैलेंस करना सीख जाता है उस दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस दिन मोटर बाइक में वो बैठता है और उसको बैलेंस करना सीखता है, उसका आत्मविश्वास दूसरे लेवल पर जाता है। और जिस दिन वो कार ड्राइव कर लेना सीखता है, उसका आत्मविश्वास एक और लेवल पर पहुंच जाता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की एक और ट्रिक ये भी है। चौथी और महत्वपूर्ण बात, स्विमिंग सिखाइए। बच्चे को स्विमिंग सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझें, जमीन पर चलना तो उसने सीख लिया है, अगर पानी में तैरना भी आ जाए तो जीवन में कई बार कई तरह की समस्याओं और डर से बचा जा सकता है। आपने सुना होगा, लगातार खबरें आती रहती हैं कि फला जगह बोटिंग करते समय लोग डूब गए, बच्चे डूब गए, ऐसी वाली खबरें हमको मिलती रहती हैं। अगर बच्चे को तैरना आ जाए तो उसका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहा जाता है स्विमिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जो माइंड, बॉडी और सोल को एक करता है, एक तरह का ध्यान है ये, वहीं कई सारे खतरों से भी बचाता है। तो स्विमिंग करना एक ऐसी आदत है, एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसी स्किल है जो बच्चे के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, जितनी जल्दी हो सके बच्चे को पैसे मैनेज करना सिखाइए। पैसे मैनेज करने का मतलब ये कि जब कभी कोई सामान खरीदा जा रहा है तो शुरुआत कर सकते हैं बच्चे को पेमेंट करवाने से। पेमेंट बच्चे के हाथ से करें तो उसे पता चलेगा कि चीजें मुफ्त में नहीं आती, बदले में पैसे देने पड़ते हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे कहें कि वो बजट बनाए और सामान खरीदे। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसे घर के बजट में शामिल करें। पैसे को मैनेज करना एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, उसे जिम्मेदार बनाएगी, और साथ ही साथ उसे इस बात का एहसास कराएगी कि जीवन में चीज़ें मुफ्त नहीं आती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी होंगी, और अगर आप छोटे बच्चे हैं, 20 साल से कम उम्र के हैं, और आपने इनमें से कोई स्किल अपना ली है तो बची हुई स्किल्स को अपनाइए। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो बहुत ज़रूरी है इन बातों को ध्यान में रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज का मोटिवेशन मंत्रा आपके लिए बहुत काम का सिद्ध होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आप ऐसी ही लाइफ स्किल्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। जुड़े रहना है आपको अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म विदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।